15 जनवरी को इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासी श्राविका आश्रम समशरण मंदिर में प्रस्तावित नवनिर्माण आश्रम भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ। पहली मंजिल जो कि तल मंजिल हमारा ग्राउंड फ्लोर रहेगा, उसके ऊपर एक भव्य प्रवचन हॉल तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का बनेगा, जिसमें तय समय में 1200 लोग बैठ सकेंगे, विराजमान हो सकेंगे। उसी के साथ में यहाँ पे एक भव्य भोजनशाला बनेगी, जिसमें तकरीबन 200 लोगों का एक समय में भोजन की व्यवस्था वहाँ पे बनाई जाएगी। कुछ ऐसा दिखेगा इंदौर के समवशरण मंदिर में बनने जा रहा प्रस्तावित आश्रम भवन। 15 जनवरी को गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संगी के मंगल सानिध्य में इस आश्रम भवन का भव्य शिलान्यास किया गया। शिलान्यास और भूमि पूजन से पहले भक्तों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर पाद प्रक्षालन किया। गुरु वंदना के बाद भक्तों ने पूरे विधि विधान से मुनि श्री सत्संग के सानिध्य में इस भवन का भूमि पूजन कर सौभाग्यशाली परिवार ने शिलान्यास की मांगलिक गतिविधियों को संपादित किया। शिलान्यास के दौरान मुनिवर बोले कि निर्माणाधीन आश्रम भवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। आज बहुत शुभ मुहूर्त में इसका शिलान्यास हुआ है। जो डिजाइन भी तैयार की गई है बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्धन जो होगा हो जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत अच्छी डिजाइन है और ये बहुत भव्य भवन यहाँ बनेगा। ऐसा स्वरूप लेगा जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की गौरव गाथा गाएगा। और यहाँ त्यागी व्रती रहकर, बहनें रहकर अपना जो धर्म ध्यान करेंगे सो करेंगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी उनसे एक बड़ी प्रेरणा प्राप्त करेगी। जब बात आई तो मैंने कहा ऐसे छुटपुट करते हुए क्या करोगे, ये तो कंचन बाग एरिया है, पलासिया एरिया है, कुबेरों का नगर है, यहाँ सब धन कुबेर है। मुझे मालूम है आपके बंगलों की और फ्लैटों की बर्थ कितनी। गुरुवर के आशीर्वचनों के बाद आश्रम के आर्किटेक्ट गुंजन बड़जात्या जी ने इस निर्माणाधीन आश्रम के स्वरूप को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्पष्ट किया और बताया कि ये पूरा भवन 4 तलों में विभक्त होकर बनेगा। भूमि तल पर बनेगा प्रवचन हॉल और भोजनशाला। यह भवन तकरीबन ग्राउंड से 4 माले ऊपर बनेगा। वर्तमान नियम अनुसार जो नगर निगम की नियमावली है उसके अनुसार हम ग्राउंड से 4 मंजिला इस भवन को तैयार कर रहे हैं, जिसमें बेसमेंट की पार्किंग से इस भवन को तैयार किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 60 कारें यहाँ पे पार्क हो जाएंगी। पहली मंजिल जो कि तल मंजिल हमारा ग्राउंड फ्लोर रहेगा, उसके ऊपर एक भव्य प्रवचन हॉल तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का बनेगा, जिसमें तय समय में 1200 लोग बैठ सकेंगे, विराजमान हो सकेंगे। उसी के साथ में यहाँ पे एक भव्य भोजनशाला बनेगी, जिसमें तकरीबन 200 लोगों का एक समय में भोजन की व्यवस्था वहाँ पे बनाई जाएगी। साथ ही में सामूहिक शौच की व्यवस्था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग के अलग हिस्से में रहेगी। कार्यालय का नव निर्माण होगा इस जगह पे, और उसी के साथ में जो सहायक हैं, मंदिर के सहायक जो कक्ष रहेंगे सहायक लोगों के, उनके कक्ष बनाए जाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे यह हमारा निर्माण रहेगा। पहली मंजिल पे हम आर्य का साधु निवास की व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें 8 छोटे कमरे और एक बड़ा कमरा बनेगा। साथ ही में एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस आधुनिक हॉल बनेगा। पहली बार मंजिल पर बनेंगे दीदियों के लिए हवादार 23 कमरे। हर कमरे से दीदी मंदिर जी के शिखर के दर्शन कर सकेंगी। आने वाले समय में कभी भी लाइव प्रवचन या कोई पाठशाला या कोई व्यवस्था हमें रखनी है तो वो वहाँ पे पॉसिबल है। इसी के साथ में पहली मंजिल से हम चालू करेंगे, जहाँ पे प्रति मंजिल हमारे 23 कमरे बनेंगे दीदी लोगों के ठहरने की व्यवस्था जिसमें रहेगी। और कोशिश ये की गई है कि हर जगह से उनके कमरों में यहाँ पे उजाला रहे, ताकि उन्हें कहीं आगे चल के कोई परेशानी ना रहे। साथ ही में एक बड़ा सा पैसेज बनाया, जिससे जब भी वो अपने कमरे से बाहर आएंगे तो सीधा उन्हें शिखर के दर्शन होंगे। शिखर के दर्शन से वो कभी वंचित नहीं रहेंगे। ये हम लोगों ने इस प्लानिंग में ध्यान रखा है। आगे बढ़ाएं तो यह कुछ अनुमानित कमरों का एक लेआउट है, जिसे यहाँ पे एक व्याख्यात्मक दृश्य के थ्रू भी हमने समझाने की कोशिश करी है कि कमरा तकरीबन 350 स्क्वायर फीट का जो करंट जो अभी जिस स्थिति में कमरे हैं उससे बड़ा आयोजन किया गया है। इसके आगे श्री गुंजन जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से आश्रम भवन के भावी रूप को भी दर्शाते हुए व्याख्यायित किया।
यह एक मानक चित्र है जिससे हम दर्शा रहे हैं कि मंदिर के शिखर से, बिल्डिंग के हर कोने से दीदी जी को मंदिर के शिखर के दर्शन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट। तो इस मंदिर को हम 2 फेज में बनाएंगे। आज सुबह भी जैसा मुनिशी से चर्चा हुई है कि सबसे पहले तो हम मानस्तंभ को यहाँ से उत्थापन करेंगे और अभी मंदिर जी में विराजमान करके हम नए फेज में, नया मानस्तंभ जब मंदिर का पुण्योद्धार होगा तब हम मानस्तंभ को फिर से बनाएंगे। तो इस पहले चरण में हम बिल्डिंग को बनाएंगे। यह एक प्रारूप है। इस भव्य भवन को हम इस तरीके से देख पाएंगे कि मंदिर के साथ में यह जब स्ट्रक्चर बन के पूरा होगा तो इस शहर के बीच में एक बड़ा भव्य दिगंबर जैन श्राविका आश्रम का एक जो प्रारूप आएगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नियोजन किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह एक उसका पिक्चर है और यह रहेगा बिल्डिंग का मेन एलिवेशन। और इस प्रारूप को देख मुनिवर ने सभी को अपने विशिष्ट निर्देशन दिए और कहा कि इस आश्रम का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि इसे देखकर साधु वृंदों का संलेखना लेने का मन बनाए। और इस प्रायोजन के साथ ही मुनिवर ने इंदौर जैन समाज की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।